हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आकांक्षा सिंह। वेलकम टू स्टडी बाय अथर सिंह। आई होप फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो टीजीटी से रिलेटेड है। ओनली टीजीटी के लिए ये प्रैक्टिस करवाई जा रही है। तो फ्रेंड्स, इसके पहले की जो वीडियो है आप उसको ज़रूर देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स, 90 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम 18 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए थे। तो आइए देखते हैं 90 क्वेश्चन हमारा हमसे क्या पूछ रहा है। यूज़ द पब्लिक मनी फॉर ओन बेनिफिट्स। इसके पहले की जो वीडियो थी उसमें ग्रामर एंड लिटरेचर के दोनों क्वेश्चंस थे। आज की जो प्रैक्टिस है इसमें देखिए ग्रामर के क्वेश्चंस आपको कुछ मिलेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। यूज़ द पब्लिक मनी फॉर वंस ओन बेनिफिट्स इज, ठीक है। आप इसमें बताएंगे, ये कह रहे हैं यूज़ द पब्लिक मनी। जो पब्लिक मनी होती है यानी जो जनता का पैसा होता है उसको यूज़ किया जाता है ओन बेनिफिट्स यूज़, ठीक है, लाभ के लिए करना। यानी कि जो जनता के पैसे हैं अपने उपयोग यानी कि अपने लाभ के लिए उसका उपयोग करना। तो इन 4 ऑप्शन में से आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स। तो इसका राइट आंसर है सी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है? सी, ठीक है। सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। सी इसका राइट आंसर है। स्पेकुलेशन का मतलब होता है अवध रूप धन लिया जाना, यानी कि अवध रूप से धन लेना। यानी कि जैसे एक तरह से आप कर सकते हैं जो ब्लैक मनी होती है, यानी कि आप उसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जैसे किसी से घूस लेना, ठीक है। यानी कि हाँ, अपने काम को कर लेना। तो वही इस बात को कह रहे हैं स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब होता है अवध रूप से धन को लेना, ठीक है। आइए देखते हैं 20 क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच, ठीक है। आप इसमें ये आपको यहाँ इनडायरेक्ट दिया है, आपको इसमें डायरेक्ट स्पीच बताना है, ठीक है। ही एडवाइज मी टू कीप टू द लेफ्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें ये इनडायरेक्ट दिया है, आपको डायरेक्ट बनाना है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे 20 का राइट आंसर आप बताएंगे क्या है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप इस बात को समझेंगे कि फ्रेंड्स ये कौन सा सेंटेंस है, ठीक है। आइए देखते हैं कि जब सेड टू दिया रहता है डायरेक्ट स्पीच में तो उसको हम एडवाइज्ड में जब चेंज करते हैं तो वो हमारा सेंटेंस क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। इसमें एडवाइज आता है, कमांड आता है, रिक्वेस्ट आता है। ऐसे जब आते हैं डायरेक्ट स्पीच पे तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। तो इसके अकॉर्डिंग आप इन 4 ऑप्शन में से देखेंगे कि आपका करेक्ट कौन सा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका करेक्ट क्या है। ही सेड टू मी कीप टू द लेफ्ट, ठीक है, राइट आपका ए होगा। ही सेड टू मी डू यू कीप टू द लेफ्ट, यहाँ पे डू दिया है यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये होगा नहीं। ही एडवाइज्ड मी, ठीक है, एडवाइज्ड मी ये होगा नहीं। नन ऑफ एबव। द राइट आंसर इसका क्या है? ए इसका राइट आंसर है, ठीक है। आइए 21 क्वेश्चन को देखते हैं। विच इज़ द करेक्ट स्पेलिंग, ठीक है। इसमें आपको करेक्ट स्पेलिंग बताना है 21 में कि इसका करेक्ट स्पेलिंग क्या है। फर्स्ट ए है, बी है, सी है, डी है। तो राइट आंसर है एंटीसीडेंट है इसका राइट आंसर, ठीक है। राइट आंसर है इसका सी, ठीक है। जिसे पूर्व इतिहास कहने का मतलब है कि एक चीज़ जो पहले मौजूद है, यानी कि अगर आप कहें सिंपल वर्ड अगर आप इसका यूज़ करें तो यह भी कह सकते हैं कि यह इस घटना से पहले की बात है, यानी कि जो घटना हुई है वो उसके पहले की ये बात है। इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर सी है। आइए 22 क्वेश्चन का, इसमें पंक्चुएटेड वर्जन दिया है, ठीक है। आपको करेक्टली बताना है इन 4 ऑप्शन में से। आइए देखते हैं कि इन 4 ऑप्शन में से करेक्टली क्या है, ठीक है। ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। देन एट लेंथ, ठीक है। पृथ्वीराज गट विक्ट्री ओवर हिज, ठीक है, विक्ट्री यस ओवर हिज एनिमी। तो राइट आंसर आप इसका बताएंगे तो राइट आंसर इसका सी है, ठीक है। इसका राइट आंसर सी है।
आइए 23 क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें एंटोनी अब बताना है, ठीक है। 23 में आइए देखते हैं। कर्पुलेंस है, ठीक है। द एंटोनिमी ऑफ कर्पुलेंस इज, तो इसका एंटोनिमी बताएंगे आप क्या है। तो इसका मतलब होता है, कर्पुलेंस का मतलब होता है शरीर का भारीपन या विशाल, ठीक है। तो इन 4 ऑप्शन में से आप बताएंगे ओवरवेट होगा, शॉर्टनेस होगा, स्लेकनेस होगा, स्लेंडर होगा। तो राइट आंसर है इसका डी। इसका राइट आंसर क्या है, स्लेंडर। स्लेंडर मतलब ये पतला है, ठीक है, पतला। इसका अपोजिट आपको करना है, तो राइट आंसर इसका डी है। अ पर्सन हु इज़ इन डिफरेंट टू आर्ट एंड लिटरेचर इज़, आप इसमें बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। 24 में जो व्यक्ति कला और साहित्य के प्रति उदासीन होता है, ठीक है, एक पर्सन होता है, एक व्यक्ति होता है जो आर्ट और लिटरेचर के प्रति क्या होता है, उदासीन होता है। तो इसमें आप क्या बताएंगे, यानी कि उसमें इंटरेस्ट नहीं रखता है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं ABCD। तो आप इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर होता है फिलिस्टीन होता है। फिलिस्टीन का मतलब होता है अशिक्षित मनुष्य, यानी कि कहने का मतलब है जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो पढ़ना लिखना नहीं चाहता है, तो वो आर्ट और कला से बहुत दूर रहना चाहता है, ठीक है। आइए 25 में देखते हैं। 25 हमारा हमसे क्या पूछ रहा है। आइए आइए देखते हैं। सोमनी लोक्विस्ट है इज, आप इसमें बताएंगे वन हु टॉक इन स्लीप, वन हु, इस पर थोड़ा सा मिस्टेक, इज स्लीप, राइट बताएंगे आप क्या है, ठीक है। वन हु टॉक इन स्लीप, नन ऑफ दिस, राइट आंसर आप इसमें बताएंगे 25 में फ्रेंड्स कि 25 का राइट आंसर क्या है, ठीक है। 25 में आप इसका राइट आंसर बताएंगे कि 25 में इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर ए है, ठीक है। यहाँ पे क्राइज रहेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ए है, वन हु टॉक इन स्लीप, ठीक है। ये कह रहे हैं ठीक है, मोनिलोक्विट्स है, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है, निद्रालोचक। निद्रालोचक, तो ये कह रहे हैं कि वन हु टॉक इन स्लीप, यानी कि नींद में बड़बड़ाने वाला, आप उसे क्या कहेंगे, आप उसे कह सकते हैं सोमनिलोक्विस्ट, यानी कि निद्रालोचक जो नींद में बड़बड़ाता हो। जैसे कि मैकबेथ में लेडीज मैकबेथ है, नींद में चलते हुए भी वो क्या करती हैं, बड़बड़ाती हैं, ठीक है। राइट आंसर इसका ए है। आइए देखते हैं। किलिंग ऑफ वंस ओन सिस्टर इज नोन एज, 26 में आप बताएंगे अपनी ही बहन की जो हत्या कर देता है वह कहलाता है, वो जाना जाता है। तो इसमें बताएंगे आप कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। आइए इसका राइट आंसर है सुसाइड, राइट आंसर है इसका, ठीक है। राइट आंसर इसका डी है। आइए 27 क्वेश्चन को देखते हैं। लीव विदाउट इंफॉर्मेशन इज, ठीक है, बिना सूचना की जो छुट्टी है वह डच लीव है, फ्रेंच लीव है, अमेरिकन लीव है, लंदन है। तो इसमें आप क्या बताएंगे, ठीक है, आप इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंच लीव, ठीक है। आइए 28 क्वेश्चन को देखते हैं। चूज द करेक्ट सेंटेंस, फ्रेंड्स इसमें आपको करेक्ट सेंटेंस बताना है कि इसमें से करेक्ट सेंटेंस क्या है। देयर इज़ नो रूम इन द कंपार्टमेंट, देयर इज़ नो प्लेस इन दिस कंपार्टमेंट, ये नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पे सिंपल नहीं रहे। देयर इज़ नो सीट इन दिस कंपार्टमेंट, देयर आर नो सीट इन द कंपार्टमेंट, ठीक है। 28 में आप इसका राइट आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो आइए देखते हैं। राइट आंसर इसका ए है, देयर इज़ नो रूम इन द कंपार्टमेंट, राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इसका ए है। आइए 29 में देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज़ नॉट करेक्ट, नॉट में हम काफ़ी मिस्टेक कर देते हैं, इस बात को आप ध्यान देंगे, ये नॉट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, आप इसे बताएंगे। द मैंगो ट्री इज, ठीक है, लैंडेड विथ फ्रूट्स, ही एज वेल एज आई एम गिल्टी, यू हैड, यहाँ पे बेटर स्ट्रेट रहेगा, हेयर मैनी अ सोल्डियर, ठीक है, डाइज ऑन द बेटर फील्ड। आप इसमें बताएंगे 29 में फ्रेंड्स कि 29 का राइट आंसर क्या है। तो आइए देखते हैं। इसका राइट आंसर है बी, ठीक है, बी इसका, ठीक है, राइट आंसर है
इन 4 ऑप्शन में से यही जो है कि नॉट करेक्ट है, ठीक है, और सब क्या है अपने आप में करेक्ट है। मार्क द पार्ट विथ, ठीक है, इसमें आपको एरर बताना है कि ये जो किस पार्ट में एरर दिया है। देयर इज़ नो एरर, अगर पार्ट नहीं है तो मार्क डी एज यू चॉइस। तो आप अगर इन 4 ऑप्शन में से किसी भी पार्ट में एरर है, अगर किसी भी पार्ट में एरर नहीं है तो आप उसे क्या चूज़ करेंगे, डी करेंगे, ठीक है, ये आपका ऊपर यही है। तो आइए इसमें देखते हैं, ब्रेड एंड बटर आर ही डेडली ब्रेकफास्ट नॉन एरर, ठीक है, ये डी है, ये सी है, ये बी है, आर आपका बी है और ब्रेड एंड बटर आपका क्या है, ए है। तो आप इसमें बताएंगे कि इसका ठीक है किस पार्ट में एरर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका बी पार्ट में एरर है, यहाँ पे आर नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, इज होगा। ब्रेड एंड बटर इज हिज डेडली ब्रेकफास्ट नॉन एरर, ठीक है। आइए देखते हैं, स्टोर में इन और टी कप इज, इसमें 31 में आप बताएंगे चाय के कप में तूफान है, ठीक है। तो आप इसे बताएंगे, आप समझ गए होंगे कि ये क्या है। तो इसका ए बी सी डी में क्या है, आप इसका राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है सी, ठीक है, सी है इसका राइट आंसर। ये कह रहे हैं कि छोटी सी बात में हंगामा कर देना, यानी कि उस बात को बहुत बड़ा कर देना। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि छोटी सी बात होती है उसमें बहुत बड़े हंगामे कर देते हैं, उस बात को बहुत बढ़ा करके कह देते हैं कि एक दूसरे में आपस में भिड़ भी जाते हैं। और कुछ लोगों की आदत होती है बातों को बढ़ा चढ़ा के भी कहना। तो ये सेंस यहाँ पे परफेक्ट नहीं है, बट आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि छोटी सी बात में हंगामा कर देना, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है, सी है। ये भी आपका एरर वाला ही है, ठीक है। ये भी वही बात कह रहे हैं कि जिस पार्ट में एरर है आप एरर लगाएंगे, जिस पार्ट में एरर नहीं है तो आप उसको डी को चूज़ करेंगे। 32 में बताएंगे। आइए देखते हैं 32 में क्या है। हाफ ऑफ द लैंड वॉज गिवन टू द चैरिटी ट्रस्ट, नो एरर। आज 32 में बताएंगे कि 32 में क्या है, ठीक है। हाफ है, द लैंड है, वॉज है, गिवन टू द चैरिटी ट्रस्ट, ठीक है, नो एरर है, ठीक है, डी है इसका, डी, नो एरर। आई 33 को देखते हैं, चेंज द वॉइस, ठीक है। आई फाइंड द बॉयज स्लीपिंग, आप इसमें वॉइस में चेंज करेंगे इसको 33 में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। आइए देखते हैं, द बॉयज वर फाइंड स्लीपिंग, द बॉयज आर फाइंड स्लीपिंग बाई मी, द बॉयज स्लीपिंग वर फाउंड, यहाँ पे रहेगा फाउंड रहेगा बाई मी, द बॉयज फाउंड मी स्लीपिंग, ठीक है। आप इसका राइट आंसर बताएं कि इसका राइट आंसर क्या है 33 का। तो इसका राइट आंसर है ए, ठीक है, द बॉयज, ठीक है, द बॉयज वर है, क्योंकि ये आपका कौन सा सेंटेंस है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। तो पैसिव वॉइस में उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है वॉज वर, तो ठीक है, बॉयज है तो वॉयज के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो यहाँ पे सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, प्लूरल लगेगी, ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो फाउंड स्लीपिंग राइट आंसर है इसका। आइए देखते हैं, इसको भी वही है, चेंज द वॉइस करना है, ठीक है, चेंज द वॉइस यानी कि पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। आइए देखते हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, आप इस बात को ध्यान रखेंगे। वाई आर योर फास्टिंग योर टाइम। तो फ्रेंड्स आप 34 में बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो डायरेक्ट हम आंसर की तरफ चलते हैं, ठीक है। राइट आंसर इसका वाई इज़ योर टाइम बीइंग वास्टेड बाय यू, ठीक है। यहाँ पे आर है तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इज़ हो जाएगा, इज़ के साथ क्या लगता है, बीइंग लगता है। आप जो ये यस इसके यस नन ऑफ दिस तो डी में दिया है, ये जो डो है इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आर दिया है, तो जब पैसिव वॉइस आप बनाएंगे तो उसके साथ बीइंग भी जरूर लगेगा। तो इन दोनों में बीइंग दिया नहीं है, यहाँ पे बीइंग है, तो राइट आंसर है। आप इसी से ही इसको समझ सकते हैं अगर आपको जल्दी, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपके पास टाइम इतना नहीं रहता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस कीजिए कि जो मेन पॉइंट है उसी को पकड़ें, ठीक है। चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू फिल द ब्लैंक स्पेस, इसमें ठीक है स्पेस है, इसमें आपको चूज़ करना है अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, जो आपका ये ब्लैंक है उसको फिल करना है।
आइए 35 में देखते हैं। 35 में क्या क्या है। योर बेबी इज़ स्लीपिंग, प्लीज़ पुट अ ब्लैंकेट द बेबी। आप क्या करेंगे कि आपका बेबी सो गया है और उसे क्या करिए, उसको ब्लैंकेट बेबी को ओढ़ा दीजिए। तो ऑन करेंगे, विथ करेंगे, इन करेंगे, ओवर करेंगे, क्या करेंगे इसमें, उसको ऊपर से ओढ़ाएंगे ना, ऊपर से। राइट आंसर है डी, ओवर। ठीक है। द पॉजिटिव ऑफ बेटर इज, अब बताएंगे 36 में बताएंगे क्या है। ये बेटर है, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव ऑफ बेटर इज, तो ये पॉजिटिव बताएंगे, इसका क्या है, इसका विल, विल। राइट डी। ठीक है। व्हाट इज द पास्ट पार्टिसिपल ऑफ कट, 37 में। ठीक है, इसका पास्ट पार्टिसिपल आपको बताना है, तो इसका कट ही रहे। राइट आंसर है सी। फिल इन द ब्लैंक विथ सुइटेबल वर्ब। ठीक है। एज ही नॉट देयर आई स्पोक टू हिज सिस्टर, इज वॉज, विल बी, वुड बी। ठीक है। 38 में बताएंगे। ठीक है। एज ही नॉट देयर, वो वहाँ नहीं थे, आई स्पोक हिज सिस्टर, मैंने उसकी सिस्टर से बात किया। तो आप ही के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, आप इसको बताएंगे। ठीक है। इज करेंगे, वाज करेंगे, क्या करेंगे, एज ही वॉज होगा। ठीक है। राइट आंसर इसका बी है। इसमें भी फिल करना है आपको, इफ़ ही आई वुड हैव हेल्प्ड हिम। ठीक है। 39 में आप बताएंगे, तो 39 में हैड कम होगा। राइट आंसर इसका सी है। आइए देखते हैं, चेंज द वॉइस करना है इसको। आइए देखते हैं। आई फाउंड माई सेल्फ बींग लॉफ्ट एड बाई द क्लास। ठीक है। आप इसमें बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है। राइट आंसर इसका सी है। आई फाउंड द क्लास लाफिंग एट मी, राइट आंसर है। द नाउन वेड इज फ्रॉम द वर्ब, 41 में आप बताएंगे कि द नाउन वेड इज फ्रॉम द वर्ब। 41 में बताएंगे कि 41 का राइट आंसर क्या है, तो इसका राइट आंसर ए है। ठीक है। WEAV राइट आंसर है। ठीक है। आइए, फिल इन द ब्लैंक विथ द सुइटेबल वर्ब, ही विल कम इफ़ यू हिम। ठीक है। आप इसमें क्या करेंगे, काफ़ी इजी है ये, इनवाइट करेंगे। ठीक है। वह तभी आएगा जब आप उसको क्या करेंगे, इनवाइट करेंगे। ठीक है। ए इसका है। अब यहाँ से फ्रेंड्स लिटरेचर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि TGT की प्रैक्टिस चल रही है ओनली, तो इसके पहले की भी प्रैक्टिस करवाई है मैंने। तो आज की जो प्रैक्टिस है, इसके जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थे वो ग्रामर के थे, एंड ये जो क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स ये इंग्लिश लिटरेचर के हैं। आइए 43 से देखते हैं कि 43 में क्या कह रहे हैं। अनीस सलीम ओन द साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 2018 फॉर। ठीक है। आपको ये बताना है कि अनीस सलीम जो है साहित्य अकेडमी अवार्ड को 2018 में, ठीक है, ओन किए थे, जीते थे फॉर। ठीक है। तो इन 4 ऑप्शन में से आप बताएंगे। तो राइट आंसर है द ब्लाइंड लेडी डिसेंडेंट्स में के लिए इन्होंने 2018 में साहित्य अकेडमी अवार्ड को जीता था। किसने, अनीस सलीम। यह एक इंडियन अथर है फ्रेंड्स। ठीक है। जो कि कोची करेला में इनका रहना सहना है। ठीक है। आइए देखते हैं 44 में देखते हैं। विच नोबेल प्राइज विनर डाइड ऑन अगस्त 11, 2018। ठीक है। 44 में आप राइट आंसर बताएंगे। 44 में तो राइट आंसर है VS नेपाल। ठीक है। राइट आंसर है विच द प्राइज विनर
सॉरी 11 अगस्त 2018 में, ठीक है, नोबेल प्राइज़ थी। ये सब क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स, ये थे तो मैंने ले लिया है क्योंकि ये यूपी टीजीटी के ही क्वेश्चंस हैं, तो ये सब था तो मैंने ले लिया। तो आइए देखते हैं, हु इज़ द फर्स्ट ऑफिशियल रॉयल पोएट लॉरिएट इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री। ठीक है, 44 में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। हु इज़ द फर्स्ट ऑफिशियल रॉयल पोएट लॉरिएट इन इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री में कौन जाना जाता है। ठीक है, वो फर्स्ट ऑफिशियल लॉयर पोएट कौन जो इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री में जाना जाता है, वो पहला ऑफिशियल रॉयल पोएट कौन है। बेन जॉनसन है, वर्ड्सवर्थ, जॉन ड्राइडेन है, नन ऑफ दीज हैं। तो इसका राइट आंसर है जॉन ड्राइडेन है, जो फर्स्ट ऑफिशियल रॉयल पोएट लॉरिएट इन इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री में है। ठीक है, लिटरेरी हिस्ट्री में है। मैच, इसमें देखिए मैच करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। ठीक है, इसको मैच करना है, तो मैं थोड़ा सा, हाँ, राइट आंसर आ जाएगा। ये काफ़ी काम की चीज़ है, आपको, आप इसे ध्यान से देखेंगे। 46 का है ये, आई थिंक आपको तो आंसर मिल ही जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म में किसको कहा जाता है, ड्राइडेन को कि किसी और को कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे बेकन को कहा जाता है कि किसी और को कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर, ठीक है, एब्सेंट को कहा जाता है, किसी और को कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश नोवेल किसे कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको पता होगा। इसका यहाँ पे देखिए ABCD करके दिया है, यहाँ पे दिया है कि ऑल आर करेक्ट, यानी कि सब करेक्ट है, कि द फर्स्ट 2 आर करेक्ट, यानी कि पहला दूसरा करेक्ट है, कि लास्ट 2 आर करेक्ट, यानी कि लास्ट और दूसरा करेक्ट है। तो इसका राइट आंसर है ऑल आर करेक्ट, यानी कि इसमें से चारों करेक्ट हैं, सब जो है कि करेक्ट है। ठीक है, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म ड्राइडेन है, फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे ये हैं। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न थिएटर, फादर ऑफ इंग्लिश नोबेल, जो भी सामने दिया गया है वो क्या है, करेक्ट है। ठीक है, इसमें सब करेक्ट है। आप इस चीज़ को नोट भी कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी देखिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी नोट करने वाली चीज़ है, आप ये ज़रूर नोट करेंगे। मैच द फॉलोइंग, इसमें मैच करना है। ठीक है, 47 में ये कह रहे हैं कि रिदम द recurrence of stressed and unstressed syllabus। ठीक है, राइम की बात हो रही है, रेपिटेशन ऑफ इन द साउंड। ठीक है, रेफरेंट की बात हो रही है, रिपीटेड वर्ड फ्रेज लाइन आर लाइन इन अ पैटर्न। ठीक है, इस क्वेश्चन की बात हो रही द एनालिसिस ऑफ अ पोएम्स मीटर। तो आप इसमें बताएंगे कि फ्रेंड्स ऑल आर करेक्ट है, द फर्स्ट 2 आर करेक्ट, कि पहला दूसरा करेक्ट है, कि लास्ट 2 आर करेक्ट है, इसमें से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, इसमें आप राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है ऑल आर करेक्ट। ठीक है, ये जो चारों है वो क्या है, सब करेक्ट है। ठीक है, एक दूसरे से कोई भी डिफरेंट नहीं, सब एक दूसरे में क्या है, मैच कर रहे हैं अपने आप में, क्या है, ऑल आर करेक्ट है, यानी कि सब सही है। आप इस चीज़ को नोट कर लेंगे। हु रोट अ ट्रेन टू पाकिस्तान, ये कौन लिखा था। ठीक है, 48 में आप इस बात को बताएंगे कि किसने लिखा था अ ट्रेन टू पाकिस्तान, इसको किसने लिखा था। इसका राइट आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर है खुशवंत सिंह ने, राइट आंसर है। आइए देखते हैं, कैम्ब्रिज स्कूल रेफर्स टू। ठीक है, कैम्ब्रिज स्कूल रेफर्स टू, कैम्ब्रिज स्कूल जो है कि वो रेफर्स है A-B अ ग्रुप ऑफ अर्लियर 20th सेंचुरी पोएट्स, अ ग्रुप है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ग्रुप है। ठीक है, आप अर्लियर 20th सेंचुरी नॉवलिस्ट, अ ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी डोमेस्टिक्स, अ ग्रुप ऑफ अर्लियर 20th सेंचुरी क्रिटिसिज्म। इसका राइट आंसर आप बताएंगे 49 का राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है अ ग्रुप ऑफ अर्ली 20th सेंचुरी क्रिटिसिज्म। ठीक है, 20वीं सदी के जो आरंभिक आलोचकों का एक समूह था, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को रेफर्स है। राइट आंसर, ठीक है, राइट आंसर इसका क्या है, डी है। ठीक है, कैम्ब्रिज स्कूल रेफर्स, यानी कि उसका तात्पर्य है, तो वो तात्पर्य है कि जो 20वीं सदी थे उसके जो आरंभ था, उसके आलोचकों का क्या था, एक समूह था। आइए, पैरेबल इज
ए क्या है आप इसको बताएंगे, ठीक है। पैरेबल आप बताएंगे क्या है। अ पोयम इज पैराग्राफ्स, अ बुक इन एन इपिक, अ ब्रीफ टेल इलिस्ट्रेटिंग सम मॉरल, अ क्योर ऑफ पैरालिसिस, ठीक है। इसमें आप राइट आंसर बताएंगे, तो इसका राइट आंसर सी है, ठीक है। ये उस बात को दर्शाती है कि जैसे कुछ नैतिकता होती है जो एक संक्षिप्त कहानी को क्या करती है, दर्शाती है, वो क्या होता है, पैराबोलिस, ठीक है। राइट आंसर है। 51 में देखेंगे, 51 क्या कह रहा है। बेन जॉनसन रोट अ कॉमेडी विच वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन 6010 बाई किंग्समैन, ठीक है। दिस कॉमेडी वॉज एप्रोप्रिएटेड बाई कॉलरीज फॉर इट परफेक्ट प्लॉट, फाइंड इट आउट। 51 में आप बताएंगे कि क्या कह रहे हैं कि बेन जॉनसन ने कॉमेडी लिखी थी, ठीक है। देखिए बेन जॉनसन एक कॉमेडी लिखी थी और वो फर्स्ट परफॉर्म हुआ था 1610 में किंग मैन के द्वारा, ठीक है। दिस कॉमेडी, ये जो कॉमेडी थी एप्रोप्रिएट बाय कॉलरीज फॉर इट परफेक्ट प्लॉट, ठीक है। ये जो कॉलरीज थी वो परफेक्ट प्लॉट की गई थी। तो फाइंड इट आउट, तो इन 4 ऑप्शन में से आप बताएंगे, ठीक है। इसका राइट आंसर आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर है द अल्केमिस्ट, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है, सी है। आइए 52 को देखते हैं। Who of the following poet belong to the फ्लैसी स्कूल ऑफ पोएट्री। 52 में आप बताएंगे निम्नलिखित में से कौन सा पोएट जो है मॉडल काव्य स्कूल से संबंधित है, ठीक है, ठीक है, यस। एक बार इसको फिर देखेंगे। हु वाज द फॉलोइंग पोएट बिलोंग, वो कौन सा पोएट है जो बिलोंग करता है फ्लैसी स्कूल ऑफ पोएट्री से, ठीक है। एडमंड स्पेंसर साहब है, जॉन किट्स हैं, टी.एस. इलियट है, क्यू डी है। कौन इसमें से 52 में बताएंगे। 52 का राइट आंसर क्या है, तो 52 का राइट आंसर है डी, ठीक है। डी.जी. रोसेटी जो हैं वो किससे बिलोंग करते हैं फ्लैसी स्कूल ऑफ पोएट्री से। राइट आंसर है इसका डी। वर्जीनिया वुल्फ जॉन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप देखेंगे 53 में। वर्जीनिया वुल्फ है, यस, वर्जीनिया वुल्फ है जॉन, ठीक है, मेनॉर्ड, कहने से हैं E.M. फॉस्टर, लिटोन, ठीक है, स्ट्रेची बिलोंग टू, ये लोग किससे बिलोंग करते हैं, तो फ्लैसी स्कूल से, ब्लूमबरी ग्रुप से, बीट पोएट से, नन ऑफ दिस से। 53 में इसका राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, ये लोग बिलोंग करते थे ब्लूमबरी ग्रुप से, ठीक है। ब्लूमबरी ग्रुप, ठीक है सेट भी है, आर सेट दोनों भी इसे कह सकते हैं। तो ब्लूमबरी सेट वाज अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड इंग्लिश राइटर, ठीक है। 20th सेंचुरी जो थी उससे ये लोग क्या थे, जुड़े थे। वर्जीनिया वुल्फ, जॉन बेरनार्ड केनिस, E.M. फॉस्टर एंड लिटोन स्ट्रेची बिलोंग टू, ये लोग ब्लूमबरी ग्रुप से बिलोंग करते थे और ये लोग क्या थे 20th सेंचुरी से ये लोग जुड़े थे। राइट आंसर है, ठीक है, बी। बिट राइटर्स, ये क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो क्वेश्चन कई बार पूछता है तो मैं उसको ले लेती हूँ, आपका रिवीजन भी होता रहेगा। राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इसका ए है, ठीक है। आइए 55 में देखते हैं कि 55 क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है। आइए देखते हैं। बुकलिक रेफर्स टू है, ये किसी से है, ठीक है। बुकलिक रेफर्स टू है, किससे है आप इसे बताएंगे। द पोएट्स हु रोट इन फ्रेज ऑफ विन, द पोएट्स हु रोट पास्टोरल पोएट्री, द पोएट हु इमिटेटेड पोप, द पोएट्स हु इमिटेटेड वर्ड्सवर्थ। राइट आंसर आप 55 में इसका राइट आंसर बताएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या है, बी, द पोएट्स हु रोट पास्टोरल पोएट्री, ठीक है। यानी कि ये क्या है, अगर आप इसका बुकोलिक की बात करेंगे तो इसका मतलब होता है ग्राम्य है, ठीक है। और ये होते हैं, ये वो कवि होते हैं कि जो देहाती कविता लिखते हैं, ठीक है, उसे वो क्या हो, ठीक है। अ पोएट हु रोट पेस्टोरल पोएट्री, वो पोएट होते हैं कि जो क्या होता है देहाती कविता को लिखते हैं। हु इज़ नोन एज द पोएट्स पोएट, ठीक है, ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन हो चुका है।
और कई बार हो चुका है, फिर भी देख लेते हैं इसको। आइए देखते हैं। सी इसका एडमंड स्पेंसर साहब हैं, ठीक है, राइट आंसर है इसका। The Beat Generation is a group of American poet World War II writers who come to prominence into 1950. Find out the Beat poet, ठीक है। आपको 57 में बताना है। ये कह रहे हैं कि द बीट जनरेशन अ ग्रुप अमेरिकन पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है। ये इस बात को कही द बीट जनरेशन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी जो अमेरिकी राइटर्स थे, ठीक है, जो अमेरिकी राइटर्स का एक समूह 1950 में, ठीक है, 1950 में आया था। तो फाइंड आउट द बीट पोएट, तो इसमें से बीट पोएट आप बताएंगे 4 ऑप्शन में से, ठीक है, 57 में। आइए देखते हैं। राइट आंसर ए है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। ये इस बात को करें कि बीट जो जनरेशन है वह जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड है, यानी कि जब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिकी जो लेखकों का एक समूह है जो 1950 में आया। तो इन 4 ऑप्शन में से फाइंड आउट द बीट पोएट, तो वो बीट पोएट थे। तो राइट आंसर उसका ए है, ठीक है। आइए देखते हैं। टू यूज़, ठीक है, टू यूज़ अनदर पर्सन्स थॉट्स, राइट, ठीक है, राइटर्स एज वंस ओन इज कॉल्ड। 28 में आप बताएंगे किसी दूसरे के विचार, ठीक है, ठीक है, अनदर पर्सन थॉट्स राइटिंग, जो उसकी राइटिंग है, लेखों को अपने विचारों में उपयोग करना कहलाता है, आप उसे क्या कहेंगे। तो इन 4 ऑप्शन में से राइट आंसर आप बताएंगे कि उसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। तो उसका राइट आंसर है प्लेजरिज्म। राइट आंसर इसका क्या है फ्रेंड्स, ए है। ये इसी बात को कह रहे हैं टू यूज़ अनदर पर्सन, ठीक है, यानी इस बात को ये कह रहे हैं कि फ्रेंड्स कि किसी दूसरे के विचार, लेखों को अपने विचारों के रूप में उपयोग करना, ठीक है। यानी कि कोई लेख लिखा है, यानी कि कोई कुछ लिखा है, उसको अपने मतलब विचारों में उसका प्रयोग करना, उसका यूज़ करना कहलाता है। तो वह कहलाता है प्लेजरिज्म। राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इसका ए है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 59 क्वेश्चन को देखते हैं। विलियम सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ एज ए फ्रेज क्वाइंड बाई, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप बताएंगे 59 में। 59 का राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर है कोल्ड्रेज, ठीक है। राइट आंसर इसका कोल्ड्रेज है, ठीक है। आइए देखते हैं। द चौर्सेरियन स्टांजा आर राइम रॉयल यस ठीक है, कंप्राइजेज है, आई थिंक कंप्राइजेज ही है, ठीक है, देख लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं। द चौर्सेरियन स्टांजा आर राइम रॉयल, ठीक है, 7 लाइन्स का, 8 लाइन्स का, 9 लाइन्स का, 4 लाइन्स का। तो ये है 7 लाइन्स का। राइट आंसर क्या है इसका, 7 लाइन्स, ठीक है, राइट आंसर है इसका। आइए 61 देखते हैं। इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ रिमूविंग और रेस्टेटिंग एनी मटेरियल इन और टेस्ट दैट माइट कंसिडर्ड ऑफेंसिव टू सम रीडर्स, इट इज़ नोन एज, ठीक है। 61 में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है बॉल्डरिज्म, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या है, बॉल्डरिज्म। ये है इस बात को कह रहे हैं, ठीक है। आइए इसको जरा सा हम देख रहे हैं। ये कह रहे हैं कि बॉल्डरिज्म किसी पाठ में किसी ऐसी सामग्री को हटाने या फिर से लिखने की प्रथा है जिसे कुछ पाठकों ने आपत्तिजनक माना है। तो इट इज़ नोन एज, तो वह जाना जाता है, तो वह जाना जाता है बॉल्डरिज्म, ठीक है। बॉल्डरिज्म जो होता है
वह किसी के पाठ को यानी कि हटा दिया जाता है, ठीक है, और फिर से लिखने की प्रथा, और इसको कुछ जो लेखक थे यानी कुछ जो पाठक थे उसको क्या है, आपत्तिजनक माने, ठीक है, तो वह कहलाता है। तो राइट आंसर इसका डी है। बेन जॉनसन से नेम इज एसोसिएटेड विथ, ठीक है, आप इसमें बताएंगे 62 में 62 का राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स डी, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर। ये कॉमेडी रहेगा, पी नहीं रहेगा, ठीक है, COMEDY, कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। बेन जॉनसन नेम इज एसोसिएटेड विथ, जो बेन जॉनसन का नाम, ठीक है, से संबंधित है, तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, ठीक है। आज़ादी इज़ अ पॉपुलर नोवेल ऑफ, 66 में आप बताएंगे 66 का राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है चमन नेहल, राइट आंसर है, ठीक है, राइट आंसर इसका डी है। आइए 64 को देखते हैं। द पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन इज गिवन टू एन अमेरिकन ऑथर, ठीक है, प्रेफरेबली डीलिंग विद। 64 का राइट आंसर आप बताएंगे कि फिक्शन के लिए पुलित्जर प्राइज एक अमेरिकी लेखक को दिया जाता है, ठीक है, तो संबंधित है कंटेम्प्रोरी रियलिटी से, अमेरिकन लाइफ से, ब्रिटिश लाइफ से, वैक्सेस लाइफ से। 64 में 64 का है अमेरिकन लाइफ से, ठीक है, अमेरिकन लाइफ। राइट आंसर इसका क्या है, राइट आंसर इसका बी है। आइए 65 को देखते हैं कि 65 का राइट आंसर, हाँ, व्हाट इज ए बारक्यू, ठीक है, क्या है बारक्यू, क्या है, यह एक क्या है, स्टाइल है, ये क्या है, एक स्टाइल है, बी इसका राइट आंसर है। आइए देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इसको जरा देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग, ये कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग, आपको इसमें बताना है। एन ऑफ स्टार्ट क्रो, रॉबर्ट ग्रीन, ठीक है, द सोल ऑफ एज बेन जॉनसन, डियर सन मेमोरी ग्रेट हियर द फेम मिल्टन, द वुंडेड ऑफ आवर स्टेज बेन जॉनसन, एबव स्टेटमेंट ऑफ बीइंग रेफर टू। अब देखिए, ये इस बात को कह रहे हैं फ्रेंड्स कि ये जो 4 ऑप्शन दिया गया है, एन ऑफ स्टार्ट क्राउन, रॉबर्ट ग्रीन, ठीक है, इन्होंने रॉबर्ट ग्रीन ने कहा, तो ये आपको बताना है कि ये जो 4 स्टेटमेंट दिया गया है ये किसके बारे में दिया गया है। मिल्टन के बारे में दिया गया है, वर्ड्सवर्थ के बारे में दिया गया है, कि शेक्सपियर के बारे में दिया गया है, ठीक है, कि गौसवर्दी साहब के बारे में दिया गया है, किसके बारे में दिया गया है, आप उसको बताएंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये सब किसके बारे में सब बातें कही जा रही हैं। तो ये शेक्सपियर के बारे में बातें सब लोग कर रहे हैं, ठीक है, ये स्टेटमेंट किसके बारे में है, तो ये शेक्सपियर के बारे में। राइट आंसर इसका डी है, ठीक है, आप इसे नोट भी कर लेंगे, ठीक है, आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग, आप बताएंगे एब्सोल्यूट इन फिडेल कोलरीज ऑन आइगो, ठीक है, ए मोटिवलेस मैलिग्निटी ड्राउडन ऑन आइगो, ठीक है, आप इसमें बताएंगे फर्स्ट इज करेक्ट है, सेकेंड इज करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, नीदर ऑफ देम इज करेक्ट है, ठीक है, इसमें राइट आंसर आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर है डी, ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स, डी है। 1 सेकेंड फ्रेंड्स, यस करेक्ट है, डी इसका राइट आंसर है, ठीक है। कंसीडर आप फॉलोइंग, इन दोनों में से कोई करेक्ट नहीं है। आइए देखते हैं, आइए 68 को देखते हैं। यस हेयर आर, ये मेंशन्ड है, ठीक है, यहाँ पे बी नहीं रहेगा, ये मेंशन्ड द नेम्स ऑफ द 2 प्लेज, ठीक है, ऑफ शेक्सपियर, यहाँ पे ऑफ रहेगा शेक्सपियर, ठीक है। तो आइए देखते हैं 68 में हमारा क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, आइए देखते हैं। ये कह रहे हैं कि हेयर द मेंशन द नेम ऑफ द 2 प्लेज, ठीक है, 2 प्लेज ऑफ शेक्सपियर की 2 प्लेज के आपको नाम, द टेम्पेस्ट स्पोकन बाय प्रोस्पेरो, एज यू लाइक इट स्पोकन बाय रोजलिंड, द प्ले आर
प्लेज रहेगा, ठीक है। दैट हैज़ हैव प्रोलॉग इज आर, ओनली वन है, ओनली टू है, ऑल ऑफ देम है, नन ऑफ देम है, ठीक है। 68 में बताएंगे, 68 में राइट आंसर आप बताएंगे तो इसका राइट आंसर है डी, ठीक है। नन ऑफ देम, नन ऑफ देम है, ठीक है। राइट आंसर इसका क्या है? राइट आंसर इसका डी है। आइए 69 क्वेश्चन को देखते हैं। Here is the list of the popular scenes that appear in Shakespeare's plays. The names of the plays are mentioned in brackets. ठीक है, आप बताएंगे। The balcony scenes, Romeo and Juliet, The Havel scene, ठीक है, ठीक है। King Lear, 3, 4 किस में से कौन सा है? वल्ली 1 है, 2 है, कि इसमें सी है, कि ऑल आर करेक्टली मैच है, ठीक है। आप इसी में से देख लीजिए, ठीक है। एक सेकेंड, आप एक सेकेंड देख लीजिए इस क्वेश्चन को। हेयर इज़ द लिस्ट ऑफ पॉपुलर सीन, ठीक है। जो नीचे लिस्ट दी गई है उसमें पॉपुलर सीन है शेक्सपियर के प्ले की। तो द नेम ऑफ अ प्ले मेंशन्ड इन द ब्रैकेट, ठीक है। जो ब्रैकेट में दिया गया है वो जो प्ले करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, इसमें आपको मैच करना है, ठीक है। तो आप बताएंगे। इसका राइट आंसर है ओनली 1 है, ओनली 2 नॉट, ठीक है। 1, 4 नहीं है, तो राइट आंसर इसका क्या है? डी है। ऑल आर करेक्टली मैच, ठीक है। मैं चाहूँगी फ्रेंड्स आप इसको नोट जरूर करेंगे, ठीक है। आप इसे ज़रूर नोट करेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आइए देखते हैं। Here the character which their beloved weeps. The name of a plays are written before them. Find the incorrect one. Midsummer Night's Dream, ठीक है। Lysander with Hermia. All's well that ends well, ठीक है। Bertram with Helena. 12th Night, Orlando with Rosalind, ठीक है, ठीक है। ये 4th का है। आप इसमें बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। आइए थोड़ा नीचे देखते हैं। ये इसी बात को कह रहे हैं कि ये कैरेक्टर दिए गए हैं, ठीक है। प्ले के नाम भी दिए गए हैं। यस, इतना आपके काम की चीज़ है, आप इतने में देख लीजिए। ओनली 1, ओनली 3, ऑल आर करेक्ट, ऑल और इनकरेक्ट, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसमें आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है, ठीक है। आए देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर आप बताएंगे, तो इसका राइट आंसर ओनली 3 है, ठीक है। ओनली 3, ओनली 3 इसका राइट आंसर है, ठीक है। ओनली 3 यही करेक्टर मैच कर रहे हैं, राइट आंसर है इसका। द नेम ऑफ द प्ले इन विच ए कॉमिक कैरेक्टर्स अपीयर और गिवन हियर, फाइंड द इनकरेक्ट वंस, ठीक है। द नेम ऑफ प्ले का नाम दिया गया है, इसमें कॉमिक कैरेक्टर दिखाए गए हैं। फाइंड द इनकरेक्ट वंस, इसमें से एक इनकरेक्ट है, ठीक है। बाकी सब करेक्ट हैं, इसमें बस एक है कि जो क्या है, इनकरेक्ट है। तो आप उसको बताएंगे कि वो क्या है, ठीक है। आए देखते हैं। आप इस बात को ध्यान देंगे, एक इसमें से इनकरेक्ट है, बाकी सब करेक्ट हैं, तो आप उसको बताएंगे कि क्या है वो। आए देखते हैं 71 में, ठीक है। ये मर्चेंट ऑफ वेनिस है। ये गब्बो जो मर्चेंट ऑफ वेनिस में है। निक बॉटम जो मिडसमर नाइट ड्रीम में है, ठीक है। टच स्टोन 12th नाइट का है। ट्रिंक्लो है जो द टेम्पेस्ट का है। तो ओनली 1, ओनली 3, ऑल आर करेक्ट है कि ऑल और इनकरेक्ट है, ठीक है। 71 में आप बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ओनली 3, ओनली 3 जो है कि इनकरेक्ट है। टच स्टोन जो है कि ये 12th नाइट का कैरेक्टर नहीं है। इन 4 ऑप्शन में से फ्रेंड्स यही एक जो है कि इनकरेक्ट है, बाकी सब क्या है, करेक्ट है, ठीक है। आइए 74 को देखते हैं कि हेयर आर मेंशन्ड द नेम्स ऑफ स्पीकर्स विच देयर, ठीक है, कोर्स शेक्सपियर प्लेज, फाइंड द करेक्ट वन। इसमें आपको ये बताना है कि नेम ऑफ स्पीकर, ठीक है, नेम ऑफ स्पीकर का है, जो कोर्स किसका है, शेक्सपियर की प्लेज का है। तो इसमें से एक करेक्ट है, वो कौन सा करेक्ट है आप इसे बताएंगे, ठीक है। आप उसे बताएंगे कि एक करेक्ट है, वो कौन सा करेक्ट है।
72 में आप बताएंगे। स्पीकर्स विद देयर कोट्स शेक्सपियर प्लेज, फाइंड द करेक्ट वन। ठीक है, आइए देखते हैं यार, फाइंड, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बताना है फ्रेंड्स, आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये जो स्क्रीन को मैं एक ही बार नहीं दिखा सकती हूँ। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मुझे ऊपर नीचे करना पड़ेगा। तो इसमें आपको बताना है कि only 1 सही है, only 2 सही है, कि 3 4 सही है, ऑल आर करेक्ट है। ठीक है, इसका जो आंसर दिया है फ्रेंड्स, इसका तो आंसर डी दिया है, ऑल आर करेक्ट दिया है। ठीक है, ऑल आर करेक्ट दिया है, आप उसे एक बार देख लेंगे। हेयर द सम कैरेक्टर्स फ्रॉम द मर्चेंट ऑफ वेनिस, फाइंड द इनकरेक्ट वन। ठीक है, आए देखते हैं। एंटोनियो द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ठीक है, बेसेनियो है, फ्रेंड ऑफ एंटोनियो, लोरेंजो है, ठीक है, साइलॉक है, पोर्सिया है, ठीक है, ठीक है, नेरिसा है, जेसिका है। ठीक है, वाइफ ऑफ साइलॉक है, जो नेरिसा है वो क्या है, वेटिंग मेड टू पोर्सिया है, टूरिस्ट हेयर यस हेयर रेस है। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है, हेयर द सम कैरेक्टर फ्रॉम मर्चेंट ऑफ वेनिस, फाइंड द इनकरेक्ट वन। ठीक है, मर्चेंट ऑफ वेनिस के कैरेक्टर्स हैं, इनकरेक्ट है, एक इनकरेक्ट है 73 में। तो आइए देखते हैं कौन सा है। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं, only 1 है कि only 7 है कि 1 2 3 5 है, इसी इतने में ही आपको आंसर मिल जाएगा, आप इसमें देखेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है 7। ठीक है, ठीक है, जेसिका वाइफ ऑफ साइलॉक की वाइफ ये नहीं है। ठीक है, आए 74 के क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें काफ़ी जो होता है कि जो इस स्टेटमेंट देना होता है, इसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इस वजह से मैंने क्वेश्चन लिया है। तो आए देखते हैं। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिकॉर्डिंग शेक्सपियर। ठीक है, शेक्सपियर के अकॉर्डिंग इसमें जो आपको स्टेटमेंट देना है। ठीक है, आइए देखते हैं। शेक्सपियर वॉज बॉर्न ऑन 23 अप्रैल 1564। आप बताएंगे कि ये क्या है। ही वॉज बैप्टाइज्ड है, ये प्रोनाउंस भी कई तरह से होता है। ठीक है, इन होली ट्रिनिटी चर्च स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन ऑफ, ठीक है, वेडनेसडे 26 अप्रैल 1564, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन इज द मेन टाउन ऑफ डिस्ट्रिक्ट स्ट्रेटफोर्ड ऑफ एवन, विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट। ठीक है, इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट देना है, आप इसमें बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या है। देखिए, ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, इसमें आपको 3 ही क्वेश्चन, ठीक है, 3 ही स्टेटमेंट दिया है। जो पीजीटी वाला है उसमें प्रैक्टिस जो आपका 2021 में ये पीजीटी वाला जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें 4 ऑप्शन करके दिया था। ठीक है, 4 स्टेटमेंट दिया था, तो आपको उसमें से एक करेक्ट को बताना था, तो इसमें 3 ही दिया है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने इसीलिए लिया है। तो इसमें आपको शेक्सपियर के बारे में सबको बहुत अच्छे से जानकारी है, तो शेक्सपियर का जन्म भी सही है। ठीक है, वो बैप्टाइज्ड इनका जो, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स, ठीक है, 1 2 3। ठीक है, इसका 1 2 3 डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आइए 75 क्वेश्चन को देखते हैं। इट इज़ द शेक्सपियर पोएम, इट इज़ एन एलेगोरिकल एलिज्मी, इट इज़ अबाउट द आइडल लव, दिस पोएम इज़ इंक्लूडेड इन रॉबर्ट चेस्टर्स लव, ठीक है, मार्टियर 1601, दिस इज़ ए डिस्क्रिप्शन ऑफ शेक्सपियर्स। ठीक है, 75 में आप बताएंगे कि 75 का राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, ए। तो आई होप फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है वो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आती है फ्रेंड्स तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल न भूलें फ्रेंड्स। मैं टीजीटी की प्रैक्टिस आपको करवाऊंगी, जो आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा मैं उसी क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी, फालतू क्वेश्चन की प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं होगी। आज के जो क्वेश्चन हैं वो आपको देख के लगा होगा कि आज के कैसे क्वेश्चन हैं। आज के जो क्वेश्चन हैं वो ग्रामर के हैं, लिटरेचर के हैं
और ज़्यादातर शेक्सपियर से रिलेटेड है, क्योंकि शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ दो ऐसे पोइट्स हैं कि जिनसे ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज की जो प्रैक्टिस थी इसमें शेक्सपियर से ज़्यादातर क्वेश्चंस थे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बॉय, पढ़ते रहें, मस्त रहें।